मानसिक विकास की परिभाषाएं। गुड एंड बालक बालिकाओं का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास प्रारंभिक 3 वर्षों में होता है। गुड एंड का मानना है कि बालक बालिकाओं का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रारंभिक 3 वर्षों में हो जाता है। थॉर्नडाइक 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं प्राय अर्ध स्वप्न की दशा में रहते हैं। थॉर्नडाइक का मानना है कि 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाएं अर्ध स्वप्न की दशा में रहते हैं। सिगमंड फ्रायड इनका मानना है कि बालक बालिकाओं को जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्ष में तय हो जाता है। मानसिक विकास की प्रक्रिया। 1 माह का बालक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जोर से आवाज़ करने लगता है। 1 माह का बालक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जोर से आवाज़ करता है। 2 माह का बालक चमकीली वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है। 3 माह का बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। एक बच्चा 3 माह में अपनी माँ को पहचानने लगता है। 4 माह का बालक अपने नाम को समझने लगता है। 6 माह का बालक अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराता है। 8 माह का बालक अपनी पसंद की वस्तु को ज़मीन से उठाने लगता है। 10 माह का बालक अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है। 12 माह का बालक छोटे छोटे अनुकरण करने लगता है। 1 या 2 अक्षरों के सार्थक शब्द बोलने लगता है। 12 माह का बालक छोटे छोटे अनुकरण करता है और 1 से 2 अक्षर के सार्थक शब्द बोलने लगता है। 18 माह का बालक अपनी पसंद की वस्तु को संकेत से मांगने लगता है कि वो मेरे को चाहिए, अंगुली से इशारा करके बोलता है 18 माह का बालक। 24 माह का बालक नाम पूछने पर अपना नाम बताना, शरीर के अंगों के नाम बताने लगता है। 3 वर्ष का बालक 4 से 5 अक्षरों के शब्द बोलता है। 1 से 7 तक गिनती बोलने लगता है। 3 वर्ष का बालक 4 से 5 अक्षरों के शब्द बोलता है और 1 से 7 तक गिनती बोलता है। 4 वर्ष का बालक 1 से 10 तक गिनती बोलता है। 5 से 7 अक्षरों के शब्द बोलने लगता है। 5 वर्ष का बालक इंद्रधनुष के रंगों की पहचान कर रंगों के नाम बता सकता है। 6 वर्ष का बालक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। वाक्य बोलता है 6 वर्ष की उम्र में। 7 वर्ष का बालक छोटी छोटी कहानियों व कविताएं करने लगता है। 7 वर्ष में। 8 वर्ष में अपने जीवन की सामान्य समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगता है। 9 वर्ष में गणित सरल प्रक्रिया हल कर सकता है। 10 वर्ष में गणित की जटिल प्रक्रियाएं हल करता है। 9 वर्ष में तो सरल प्रक्रिया हल करता है, 10 वर्ष में जटिल प्रक्रिया हल करता है। 12 से 16 वर्ष के बालकों का भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। यानी 12 से 16 वर्षों में बालक का भाषाई विकास है जो पूर्ण हो जाता है। और 16 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं का मानसिक विकास पूर्ण होता है। 12 से 16 में तो भाषाई विकास और 16 से 18 में मानसिक विकास पूर्ण होता है। शारीरिक विकास हड्डियों एवं मांसपेशियों का वह संगठित रूप जो अन्य सभी विकास को आधार प्रदान करता है शारीरिक विकास कहलाता है। शारीरिक विकास एक आधारभूत विकास है जिसके अभाव में किसी अन्य विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी शारीरिक विकास नहीं होगा तो अन्य कोई भी विकास नहीं होगा। ठीक है। स्किनर खेल का मैदान शारीरिक विकास का निर्माण स्थल माना जाता है। सोरेनसन पौष्टिक आहार शारीरिक विकास का परम मित्र व थकान का प्रबल शत्रु होता है। सोरेनसन का मानना है कि पौष्टिक आहार शारीरिक विकास का तो मित्र है और थकान का शत्रु है। कौन? पौष्टिक आहार। शारीरिक विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व शारीरिक विकास यानी गर्भावस्था में शारीरिक विकास, जन्म के बाद शारीरिक विकास यानी जन्म से लेके और जीवन पर्यंत चलने वाला विकास। जन्म से पूर्व शारीरिक विकास, गर्भावस्था में शारीरिक विकास यानी 9 माह 10 दिन जब तक बालक जन्म लेता है, 9 माह 10 दिन या 280 दिन जन्म से पूर्व शारीरिक विकास सबसे पहले होती है माता पिता द्वारा निषेचन। उसके बाद में बनती है बीजावस्था जो 14 दिन में होती है। अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद यौगिक बनता है। समजात गुणसूत्र ऑटोसोम, इसे शरीर का निर्माण होता है। विषमगात गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। और बीजांड बीजावस्था के
पूंछ में योक्कम या योक से बीजावस्था से कुपोषण मिलता है। बीजावस्था में प्राप्त होता है एक कोशिका होती है। बीजावस्था में एक कोशिका ही होती है। अच्छा ठीक है। भ्रूणावस्था 15 दिन से 3 माह तक चलती है भ्रूणावस्था, ठीक है। यानी 14 दिन तक तो बीजावस्था, फिर 15 दिन से 3 माह तक भ्रूणावस्था, जिसमें 32 कोशिकाएं शरीर के अंगों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म बाहरी परत, मीजोडर्म मध्य की परत और एंडोडर्म यानी मध्य की परत। एंडो अंडा मध्य में होता है, मीजोडर्म अंडा अंदर, मीजोडर्म मध्य में, एक्टोडर्म बाहर। एक्टोडर्म से चमड़ी, नाखून, बाल बनते हैं। मीजोडर्म इससे भी चमड़ी, और एंडोडर्म से हृदय, मस्तिष्क, पाचन, लीवर सिस्टम आदि बनते हैं। अगली है गर्भस्थ शिशु की अवस्था 3 माह से 9 माह तक। बीजावस्था 14 दिन, भ्रूणावस्था 15 से 3 माह और गर्भस्थ शिशु की अवस्था ये होती है 3 माह से 9 माह तक। 3 माह के भ्रूण में लिंग का निर्धारण हो जाता है। यानी एक बालक का 3 माह के बाद हम भ्रूण के लिंग के बारे में पता लगा सकते हैं। 5 माह के भ्रूण में 20 दांत बन जाते हैं। 7 माह में शरीर के अंगों का निर्माण हो जाता है और 9 माह में बालक का जन्म होता है। 2 माह के भ्रूण में हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। यानी जब बच्चा अपने माँ के पेट में 2 माह का हो जाता है तो उसमें हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है। जन्म के बाद शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास 0 से 2 वर्ष या 0 से 5 वर्ष। नवजात की उम्र 30 दिन, शिशु की लंबाई 19 से 20 इंच या 53 सेंटीमीटर। 3 माह में बालक की लंबाई 21 इंच। 5 वर्ष के बालक की लंबाई 101 सेंटीमीटर या 40 इंच। नवजात का वजन 3 केजी या 7 पाउंड। 5 वर्ष के बालक का वजन 15 से 16 केजी। नवजात में हड्डियों की संख्या 270। मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 23%। बच्चे की मांसपेशियों का कुल वजन है कुल शरीर का 23%। नवजात की श्वसन क्रिया 45 प्रति मिनट। 5 वर्ष के बालक की श्वसन क्रिया 28 प्रति मिनट। नवजात में हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट। 5 वर्ष के बालक की हृदय की धड़कन नवजात के सिर का वजन व लंबाई, सिर का वजन तो 350 ग्राम और लंबाई 25%। ये 25% क्वेश्चन आया हुआ है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के मध्य की अवस्था कहलाती है, जिसमें बाल्यावस्था के प्रारंभ व अंत में लंबाई, प्रारंभ में 108, अंत में 136। बाल्यावस्था के प्रारंभ व अंत में वजन, प्रारंभ में 15 केजी और अंत में 27 केजी। हृदय की धड़कन बाल्यावस्था के प्रारंभ में 100 और अंत में 85। यानी हृदय की धड़कन तो धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। बाल्यावस्था के प्रारंभ में श्वसन 28, अंत में श्वसन 18। हड्डियों की संख्या 350 जो कि सर्वाधिक होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या है जो सर्वाधिक होती है, ठीक है। मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 33%। यानी कि शिशु अवस्था में तो 23%, जबकि बाल्यावस्था में मांसपेशियों का वजन 33% हो जाता है। सिर का वजन 950 ग्राम से 1150 ग्राम के बीच। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास 13 से 19 वर्ष किशोर अवस्था में शारीरिक विकास होता है। प्रारंभ और अंत में लंबाई, किशोर अवस्था के प्रारंभ में 138 और अंत में 165। प्रारंभ और अंत में वजन, प्रारंभ में वजन 27 केजी, अंत में वजन 47 केजी, 27-47। हृदय की धड़कन 72 प्रति मिनट। श्वसन किशोर अवस्था में 14 से 16 मिनट। हड्डियों की संख्या 206 और मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 45% मांसपेशियाँ हो जाती है किशोर अवस्था में। सिर का वजन 1350 ग्राम जो
किशोरावस्था में हो जाता है। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से आशय है समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को स्वीकार कर अमान्य व्यवहारों को त्यागना ही सामाजिक विकास कहलाता है। समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को स्वीकार कर अमान्य व्यवहारों को त्यागना ही सामाजिक विकास कहलाता है। समाज एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर सीखना ही सामाजिक विकास कहलाता है। समाज द्वारा निरूपित नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं का दमन कर समाज में समायोजन करने की योग्यता सामाजिक विकास कहलाती है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। अगर ऐसा नहीं है तो या तो वो देवता है और या वो जानवर या राक्षस है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बालक जन्म के समय न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है, परंतु ये स्थिति अधिक लंबे समय तक नहीं रहती है, बाद में वो सामाजिक होने लगता है धीरे धीरे। शैशवावस्था में सामाजिक विकास 0 से 2 वर्ष या 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामाजिक विकास एवं सामाजिक गुणों का अभाव पाया जाता है। शैशवावस्था में इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामाजिक विकास की नींव माता द्वारा रखी जाती है, यानी बालक में सामाजिक विकास की नींव सर्वप्रथम माता द्वारा रखनी शुरू होती है। इस अवस्था में 2 वर्ष का बालक अपने परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के मित्रों की संख्या कम होती है। शैशवावस्था में मित्र कम होते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं की खिलौनों में सर्वाधिक रुचि पाई जाती है। इस कारण पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास 6 से 12 वर्ष में। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामाजिक विकास सर्वाधिक होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में मित्रों की संख्या सर्वाधिक होती है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास सर्वाधिक होता है, इसका कारण है कि इस समय मित्रों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। बाल्यावस्था में सर्वाधिक सामाजिक गुणों का विकास खेल के मैदान से होता है। इस अवस्था में सामाजिक विकास के कारण बालक अपने माता पिता से दूर एवं शिक्षक के सर्वाधिक नज़दीक रहना पसंद करता है। इस अवस्था में बालक टोली या समूह में रहना पसंद करता है। बाल्यावस्था में इस अवस्था में बालक बालिकाओं में समलैंगिक सद्भावना पाई जाती है। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में वस्तु संग्रहण, पक्षपात की भावना, भाई बहनों में झगड़ा, हीन भावना का शिकार, अस्थायी मित्रता, निरुद्देश्य भ्रमण जैसे गुणों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष में। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की खेल में सर्वाधिक रुचि होती है। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में अदला बदली की भावना का विकास हो जाता है। बालक बालिकाओं को सामाजिक संबंधों का ज्ञान हो जाता है बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में सामाजिक विकास 13 से 19 वर्ष या 18 वर्ष। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं की सामाजिक कार्यों में सर्वाधिक रुचि होती है। बालक बालिकाओं में विषम लैंगिक सद्भावना एवं नार्सिसिज्म जैसी भावना का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में देशभक्ति की भावना बढ़ जाती है। ईश्वर एवं धर्म के प्रति विश्वास बनने लगता है। किशोरावस्था में बालक समाज एवं परिवार के मध्य अपनी सामाजिक पहचान बनाना चाहता है। किशोरावस्था में बालक समाज में अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता है। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में सामाजिक विकास के कारण अपनों से बिछड़ने का गम तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो जाता है। इस अवस्था में एक बालक समवयस्कों के साथ सक्रिय रूप से रहना पसंद करता है, जबकि समकक्षियों के साथ सक्रिय भूमिका बाल्यावस्था में पाई जाती है। समवयस्कों के साथ सक्रिय भूमिका से रहता है और समकक्षियों के साथ सक्रिय भूमिका निभाता है। किशोरावस्था 13 से 19। इस अवस्था में बालक स्वयं को देवदूत समझता है। बालक देवदूत कब समझता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने लगता है। संवेगात्मक विकास। बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में तत्काल परिवर्तन कर उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया संवेग कहलाती है। बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में
तत्काल परिवर्तन कर उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया संवेग कहलाती है। संवेग तत्काल उत्पन्न होते हैं परंतु शांत धीरे धीरे होते हैं। संवेग व्यक्ति की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालते हैं। संवेग आंतरिक रूप से उत्पन्न होते हैं परंतु उनका प्रभाव बाह्य होता है। संवेग स्वभाव और मूल प्रवृत्ति व्यवहार को प्रकट करती है। संवेग है जो स्वभाव को प्रकट करते हैं और मूल प्रवृत्ति व्यवहार को प्रकट करती है। संवेग और स्वभाव जन्मजात होते हैं। संवेग भी जन्मजात है और स्वभाव भी जन्मजात है। संवेग की परिभाषा है। वुडवर्थ, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। संडीफोर्ड के अनुसार संवेग व्यक्ति की जन्मजात प्रतिक्रिया है। संडीफोर्ड के अनुसार व्यक्ति की जन्मजात प्रतिक्रिया संवेग है। लेजारस, संवेग सुखद और दुखद घटनाओं का परिणाम है। लेजारस के अनुसार संवेग सुखद और दुखद घटनाओं का परिणाम है। वैलेंटाइन, जब व्यक्ति में रागात्मक तत्वों का वेग बढ़ जाता है तो संवेगों की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति में रागात्मक तत्वों का वेग बढ़ जाता है तो संवेगों की उत्पत्ति होती है वैलेंटाइन के अनुसार। रोस, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। रोस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। जर्शिल्ड, किसी विकार के आने से अचानक भड़क उठने की स्थिति को संवेग कहते हैं। जर्शिल्ड कहता है कि यदि कोई विकार आने के कारण अचानक भड़क उठना ही संवेग कहलाता है। मैकडूगल कहते हैं संवेग व्यक्ति की प्रकृति, संवेग व्यक्ति की प्रकृति है। यह कथन मैकडूगल का है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास दोनों एक साथ बनते हैं। क्रो एवं क्रो, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास दोनों एक साथ बनते हैं। अरस्तु, क्रोध करना आसान है परंतु सही समय सही व्यक्ति पर और सही कार्य के लिए सही मात्रा में क्रोध करना कठिन है। अरस्तु कहता है कि भाई क्रोध करना तो आसान है किंतु सही समय सही व्यक्ति और सही परिस्थिति पर क्रोध करना कठिन होता है। संवेग का वर्गीकरण। ब्रिजेज का वर्गीकरण। ब्रिजेज के अनुसार 2 वर्ष के बालक में सभी प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। ब्रिजेज ने 2 वर्ष के बालक में 10 प्रकार के संवेग बताए। ब्रिजेज कहते हैं कि 2 वर्ष के बालक में 10 प्रकार के संवेग होते हैं। महत्वपूर्ण कथन। ब्रिजेज के अनुसार नवजात शिशु में उत्तेजना संवेग पाया जाता है। ब्रिजेज कहते हैं कि नवजात शिशु में तो उत्तेजना संवेग पाया जाता है। 3 माह के बालक में 2 संवेग और बनते हैं जो कष्ट और आनंद। नवजात शिशु में उत्तेजना, 3 माह में कष्ट और संवेग बनते हैं। 6 माह में कष्ट से 3 संवेग और बनते हैं जिन्हें भय, क्रोध और घृणा के नाम से जाना जाता है। 12 माह में आनंद से 2 संवेग बनते हैं, स्नेह और उल्लास। 18 माह में कष्ट से 1 संवेग और बनता है जिसे ईर्ष्या कहा जाता है। और 24 माह में बालक में आनंद से 1 संवेग बनता है जिसे हर्ष कहते हैं। वापिस एक बार हो जाए। नवजात शिशु में उत्तेजना, 3 माह में कष्ट और आनंद, 6 माह में भय, क्रोध, घृणा, 12 माह में स्नेह और उल्लास, 18 माह में ईर्ष्या और 24 माह में हर्ष। आयु और संवेग। 3 माह में नवजात शिशु में उत्तेजना, 3 माह में उत्तेजना, कष्ट, आनंद, 6 माह में उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, क्रोध, घृणा, 12 माह में उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, क्रोध, घृणा, स्नेह, उल्लास। 18 माह में संवेग, उत्तेजना, 18 माह में उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, क्रोध, घृणा, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या। 24 माह में उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, क्रोध, घृणा, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या और हर्ष। विलियम मैकडूगल का वर्गीकरण। वो तो ऊपर था ब्रिजेज का वर्गीकरण, अब मैकडूगल का। मैकडूगल ने अपने मूल प्रवृत्ति और मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत में 14 प्रकार के संवेग बताए। ब्रिजेज ने कितने प्रकार के बताए? ब्रिजेज ने 10 प्रकार के संवेग बताए, जबकि मैकडूगल 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताते हैं जो निम्न प्रकार है। भय एक संवेग है, मूल प्रवृत्ति पलायन। क्रोध तो युयुत्सा, ईर्ष्या या घृणा से निवृत्ति भाव, वात्सल्य से पुत्र प्रेम या संतान प्रेम,
कामुकता, विषम लैंगिक सद्भाव, आश्चर्य से जिज्ञासा प्रवृत्ति, एकांकियन से समूह की इच्छा, कोई अकेला रहेगा तो उसे समूह की इच्छा होने लगेगी। फिसाद, दुख या हानि, एकाधिकार, संचय वृत्ति, कृति भाव से रचनात्मक कार्य, और आत्माभिमान से आत्मगौरव की रक्षा, आत्महीनवा से शरणागति, और भूख, भोजन अन्वेषण, और अर्मोद प्रमोद, भोग विलास। ब्रिजेज ने 10, थॉर्नडाइक ने 14 और वाटसन 3 प्रकार के जन्मजात व मौलिक संवेग मानते हैं। वाटसन 3 प्रकार के मानते हैं, जिसमें भय, क्रोध और प्रेम। भय ये एक नकारात्मक संवेग है जिसकी उत्पत्ति तेज आवाज एवं किसी के द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण भय उत्पन्न होता है। क्रोध ये भी एक नकारात्मक संवेग है जिसकी उत्पत्ति किसी स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण व शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होने के कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है। प्रेम ये एक सकारात्मक संवेग है जिसकी उत्पत्ति स्पर्श, आलिंगन एवं चूमने से होती है। देखो, भय नकारात्मक है, क्रोध नकारात्मक है, जबकि प्रेम एक सकारात्मक संवेग है। प्लूचिक ने 8 प्रकार के संवेग बताए। प्लूचिक 8, इजार्ड 10, बेरोन ने 1,00,000 संवेग। बेरोन ब से बेरो है, बेरा कहीं है, बेरा 1,00,000 टेक दिया संवेग, ये भी कोई तरीका है। गिलफोर्ड ने 14 प्रकार के संवेग बताए। सिगमंड फ्राइड 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। प्लूचिक 8 प्रकार, इजार्ड 10 प्रकार, बेरोन बेरोई है 1,00,000, गिलफोर्ड ने 14 प्रकार की और सिगमंड फ्राइड 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, जिसमें इरोस और थैंटोस। इरोस जीवन मूलक, थैंटोस मृत्यु मूलक। इरोस रचनात्मक कार्य और थैंटोस में विनाशात्मक कार्य। इरोन यानी ईश्वर है, ई मतलब ईश्वर, ईश्वर करता है रचनात्मक कार्य, जीवन देता है, और थैंटोस तो ये मृत्यु मूलक है जिसमें विनाश होता है। इरोस में रचनात्मक, थैंटोस में विनाशात्मक। संवेग की प्रमुख विशेषताएं। संवेगों की उत्पत्ति प्रमस्तिष्क में होती है, ठीक है। संवेगों को नियंत्रित करने की इकाई हाइपोथैलेमस मानी जाती है। संवेगों का संबंध हमारे भावात्मक पक्ष से है। संवेगों का संबंध हमारी एड्रिनल ग्रंथि से होता है। संवेग तत्काल उत्पन्न होते हैं परंतु शांत धीरे धीरे होते हैं। संवेग आंतरिक रूप से उत्पन्न होते हैं परंतु उनका प्रभाव बाहरी है। संवेग उत्पन्न तो आंतरिक रूप से होते हैं किंतु प्रभाव बाहरी होता है। संवेग में व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, इसलिए व्यक्ति भिन्नता है। संवेगों का स्थानांतरण किया जा सकता है। संवेग स्वभाव को व मूल प्रवृत्ति व्यवहार को प्रकट करती है। संवेग है जो स्वभाव को प्रकट करता है, मूल प्रवृत्ति व्यवहार को प्रकट करती है। संवेग सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। संवेग उत्पत्ति के दौरान हमारी मानसिकता कार्य करना कम कर देती है। जब संवेग उत्पन्न होता है तो हमारी मानसिकता है वो कार्य करना कम कर देती है। संवेग व्यक्ति की क्रियाशीलता पर प्रभाव डाल दें। संवेग है जो व्यक्ति की क्रियाशीलता पर क्या है, प्रभाव डालते हैं। क्रियात्मक या गामक विकास, मोटर शारीरिक मांसपेशियों में गतिक कुशलता उत्पन्न करने वाले विकास को गामक विकास कहते हैं। क्रियात्मक विकास या गामक विकास किसे कहते हैं, तो शारीरिक मांसपेशियों में गतिक कुशलता उत्पन्न करने वाले विकास को गामक विकास कहते हैं। गामक विकास का शारीरिक विकास से गहरा संबंध होता है, अतः इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। हार्लॉक एवं रॉस ने गामक विकास के 4 क्षेत्र बताए। गामक विकास के कितने, हार्लॉक और रॉस ने 4 क्षेत्र बताए। पहला है सिर के क्षेत्र में गामक विकास। सिर के क्षेत्र में गामक विकास से आशय ये है कि बालक बालिकाओं के शरीर में सर्वप्रथम ऊर्जा ताकत का निर्माण सिर के क्षेत्र में होता है। इसके कारण 10 दिन के बालक का किसी वस्तु पर अपनी नज़रों को स्थिर कर सकता है। 1 माह का बालक अपनी गर्दन को ऊपर उठा सकता है। 36 से 40 दिन का बालक हिलती हुई वस्तु पर अपनी नज़रों को स्थिर कर सकता है। 46 दिन का बालक अपनी पलकों को झपकाने लगता है। 5 माह के बालक के सिर पर हाथ घुमाने पर बालक मुस्कुराना प्रारंभ करता है।
दूसरा है भुजाओं के क्षेत्र में गामक विकास। भुजाओं के क्षेत्र में गामक विकास के कारण 4 माह का बालक अपनी अंगुलियों को हिलाना प्रारंभ करता है। 8 माह का बालक अपनी पसंद की वस्तु को जमीन से उठाना प्रारंभ करता है। 18 माह का बालक कपड़े पहनने में सहायता करता है, जैसे माता उसे चड्डा पहना रही है तो पैर ऊपर उठा के उसमें डालता है। ठीक है। 3 से 4 वर्ष का बालक क्रिकेट की गेंद को पकड़कर उछाल सकता है और 5 से 6 वर्ष का बालक लिखना प्रारंभ कर देता है। धड़ के क्षेत्र में गामक विकास। धड़ के क्षेत्र में गामक विकास के कारण 4 माह का बालक सहारे के साथ बैठ सकता है। 4 माह का बालक क्या करता है? सहारे के साथ बैठ सकता है। 6 माह का बालक बिना सहारे के बैठ सकता है और 8 माह का बालक किसी भी दिशा में पलट सकता है। ये धड़ के क्षेत्र में विकास संबंधित है। अब है पैरों के क्षेत्र में विकास। सबसे पहले सिर में, फिर भुजाओं में, फिर धड़ में और अंत में पैरों के क्षेत्र में गामक विकास। पैरों के क्षेत्र में गामक विकास सबसे अंत में होता है। इस कारण 8 माह का बालक घुटनों के बल चलने लगता है। 10 माह का बालक सहारे के साथ खड़ा होने लगता है। 12 माह का बालक सहारे के साथ चलने लगता है और 18 माह का बालक बिना सहारे के अच्छे से चलता है। 24 माह का बालक दौड़ने लगता है, या 2 साल से बच्चा दौड़ सकता है। 3 वर्ष का बालक अपनी जगह पर उछलकर किसी भी दिशा में घूम सकता है। 2 वर्ष में दौड़ सकता है और 3 वर्ष में उछलकर किधर भी घूम सकता है। गामक व शारीरिक विकास की क्रियाएं। रूटिंग। गामक और शारीरिक विकास की क्या क्या क्रियाएं हैं? कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं, जैसे रूटिंग। रूटिंग क्या है? जब बालक के गालों को छुआ जाता है तो बालक अपने होठों को खोलकर हल्का सा मुस्कुराता है, जिसे रूटिंग कहते हैं। मोरो। जब बालक के पास में तेज आवाज़ या शोर किया जाता है तो बालक अपनी कमर को मरोड़ते हुए अपने हाथों को आगे की ओर फैलाता है, जिसे मोरो कहते हैं। बेबिंस्की। जब बालक के पैर के तलवे को छुआ या ठोका जाता है तो बालक अपने पैर की अंगुलियों को सिकोड़ता है या मरोड़ता है, जिसे बेबिंस्की कहते हैं। पकड़ना। जब बालक की हथेली को किसी वस्तु से बीच में से दबाया जाता है तो बालक की अंगुलियां उस वस्तु को चारों ओर से लिपट जाती है, जिसे पकड़ना कहते हैं। स्टेपिंग। बालक के पैर के तलवे को समतल धरातल पर रखकर उसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया स्टेपिंग कहलाती है। बालक के पैर का तलवा समतल धरातल पर रखवाना और उसे आगे बढ़ने की प्रक्रिया स्टेपिंग कहलाती है। ब्लिंकिंग। तेज धूप या रोशनी से बचने के लिए बालक द्वारा अपनी आंखों को बंद कर लेना ब्लिंकिंग कहलाता है। विकास के प्रमुख सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का है, 1923 का। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। अभी ये क्वेश्चन आया था कि पावलोव कहाँ का था, तो रूस का। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का 1923 में स्विट्जरलैंड के थे। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, इनकी पुस्तकें हैं। द मेमोरी जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द कॉन्सेप्शन ऑफ वर्ल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, इनकी पुस्तकें हैं जीन पियाजे की। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द कॉन्सेप्शन ऑफ वर्ल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। जीन पियाजे स्वयं को जैव वैज्ञानिक या प्रकृतिवादी मानते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म विलियम वुंट है, जबकि प्रकृतिवादी जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बालक स्वयं सीखते हैं। खोज एवं निर्माण की अवस्था के जनक जीन पियाजे, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे, विकास अवस्था के जनक भी जीन पियाजे और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक नाइजर है। संज्ञानात्मक विकास का जनक तो जीन पियाजे है, जबकि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक नाइजर है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विचारों पर निर्भर करती है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा है जो विचारों पर निर्भर करती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से बालक बालिकाओं के मानसिक या बौद्धिक विकास को समझने का प्रयास किया जाता है।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से बालक बालिकाओं के मानसिक या बौद्धिक विकास को समझने का प्रयास किया जाता है। संज्ञान से आशय क्या है? आयु वृद्धि के साथ साथ बालक बालिकाओं के द्वारा वातावरण से ज्ञान ग्रहण करने की क्रिया संज्ञान है। वातावरण से ज्ञान ग्रहण करना ही संज्ञान है। वातावरण से ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। जीन पियाजे ने बालक बालिकाओं के संज्ञानात्मक विकास अर्थात बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। सबसे पहली है संवेदी गामक विकास अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के मध्य चलती है। उसके बाद में मूर्त, अमूर्त और अंत में औपचारिक। संवेदी गामक या पेशी अवस्था, इस अवस्था में बालक बालिकाओं को बाहरी वातावरण का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि बालक बालिकाओं में विचार या चिंतन करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों या संवेदी के माध्यम से तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्येक वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर या चखकर ज्ञान ग्रहण करता है, जैसे ठंडा, मीठा, तीखा, गर्म आदि। जीन पियाजे ने इस अवस्था की 6 उप अवस्थाएं बताई। संवेदी या पेशी अवस्था की जीन पियाजे ने 6 उप अवस्थाएं बताई। प्रतिवर्ती क्रिया 0 से 1 माह में चूसने की। मुख्य वर्ती क्रिया 1 से 4 माह में दोहराने की। गौण वर्तीय क्रिया 4 से 8 माह में आंखों व हाथों में समन्वय। गौण स्कीमेटा की क्रिया 8 से 12 माह में बालक अनुकरण करना प्रारंभ करता है। गौण स्कीमेटा में बालक क्या करता है? अनुकरण करता है। और तृतीय वर्तीय क्रिया की अवस्था 12 से 18 माह बालक प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखता है। इसमें बालक जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होता है तथा बालक त्रुटि व प्रयास द्वारा सीखता है। तृतीय वर्तीय अवस्था में मानसिक सहयोग द्वारा नवीन वस्तु खोजने की अवस्था, इस अवस्था में बालक बालिकाओं में वस्तु स्थायित्व की भावना का विकास होता है। वस्तु स्थायित्व से क्या आशय? बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु के प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया ही वस्तु स्थायित्व कहलाती है। किसी वस्तु के अस्तित्व में न होने के उपरांत भी बालक द्वारा कुछ देर के लिए वस्तु खोजने की प्रक्रिया वस्तु स्थायित्व कहलाती है। वस्तु स्थायित्व किसे कहते हैं? जैसे किसी विषय वस्तु के अस्तित्व में न होने के उपरांत भी बालक द्वारा कुछ देर के लिए वस्तु को खोजने की प्रक्रिया वस्तु स्थायित्व कहलाती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली थी संवेदी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विचार या चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है, लेकिन बालक तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। इस कारण इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक अक्षर एवं गिनती लिखना बोलना प्रारंभ कर देता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक अक्षर लिखता है, गिनती लिखता है और बोलना लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक अक्षर एवं गिनती लिखना बोलना प्रारंभ कर देता है। नाम पूछने पर बताता है, शरीर के अंगों के नाम बताता है, माता पिता की आज्ञा मानना प्रारंभ कर देता है। जीन पियाजे ने इस अवस्था की 2 और अवस्थाएं बताई। लो फिर पढ़ लेते हैं क्या है। और प्राक प्रात्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष में। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में जीववाद, अहम केंद्रिता, सूचकता, अनुक्रमणशीलता जैसे गुणों का विकास होता है। प्रत्येक का और विकास होगा। जीववाद, बालक बालिकाओं द्वारा किसी निर्जीव वस्तु के प्रति सजीव कल्पना करने की प्रक्रिया जीववाद है। जीववाद क्या है? बालक बालिकाओं के द्वारा किसी निर्जीव वस्तु के प्रति सजीव कल्पना करने की प्रक्रिया जीववाद है। खिलौनों को वास्तविक समझना, भगवान के भोग लगाना, पंखा चलता है, रेडियो चलता है, बादल आज रो रहा है, सूरज आज उदास है। अहम केंद्रिता, जब बालक बालिकाओं के द्वारा अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझकर दूसरों के विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है तो उसे अहम केंद्रिता कहते हैं। अहम केंद्रिता वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी ही नज़र से दुनिया को देखता है। ये विचार करता है कि दुनिया की सारी वस्तुएं मेरे ही आसपास चक्कर लगाती हैं। जैसे सड़क पर चलते हुए बालक के गिर जाने पर बालक ये कहने
कहता है कि सड़क ने मुझे गिरा दिया। गाड़ी में चलते समय बालक द्वारा ये विचार करना कि पेड़ पौधे हमारे साथ चल रहे हैं। सड़क के किनारे लगे होर्डिंग की तस्वीर को देखने पर बालक द्वारा ये कहना कि इसकी नज़र सिर्फ मुझ पर ही है। सूचकता। सूचकता क्या है? किसी विषय वस्तु के संबंध में किया गया चिंतन सूचकता है। हम किसी विषय वस्तु के बारे में जो चिंतन करते हैं वही सूचकता है। सूचकता के और दो तत्व है, लेता जा अंदर तुम और बढ़। संकेत। किसी ठोस वस्तु के संबंध में किया गया मानसिक चिंतन संकेत है। मानसिक चिंतन क्या कहलाता है? संकेत कहलाता है। यातायात के नियमों का पालन जैसे। चिन्ह। किसी वस्तु के संबंध में पूर्व निर्धारण निश्चित तथ्य चिन्ह कहलाते हैं, जैसे जोड़, भागे, गुणा, भाग आदि। अनुक्रमणशीलता। जब बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के संबंध में एक ही दिशा में विचार या चिंतन किए जाते हैं, उनके विचारों में पलटावे गुणों का अभाव हो तो उसे अनुक्रमणशीलता कहते हैं। बालक द्वारा गिनती बोलना। अब अंतःप्रज्ञा काल, जो 4 से 7 वर्ष तक है। पहला तथा प्रत्यात्मक काल। अब अंतःप्रज्ञा काल। अंतःप्रज्ञा में इस अवस्था में बालक बालिकाओं के द्वारा सामान्य गणितीय प्रक्रियाओं को हल करना प्रारंभ कर दिया जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के भाषाई कौशलों का विकास होता है। अंतःप्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के द्वारा सामान्य गणितीय प्रक्रियाओं को हल करना प्रारंभ किया जाता है। अंतःप्रज्ञा काल में गणितीय प्रक्रियाओं को हल किया जाता है। मूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में मूर्त चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है, लेकिन प्रत्येक वस्तुओं के साथ। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं में समानता और असमानता तथा उनमें अंतर बताने के साथ साथ वस्तुओं को क्रम से रखना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ तार्किक चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को दिन, दिनांक एवं माह, वर्ष की गणना करने का ज्ञान हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। बालक बालिकाओं को घड़ी के सही समय का ज्ञान भी हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में उत्क्रमणशीलता के गुणों का विकास हो जाता है। उत्क्रमणशीलता क्या है? जब बालक किसी विषय वस्तु के संबंध में दोनों दिशाओं में विचार या चिंतन करने लगे तो उसे उत्क्रमणशीलता के नाम से जाना जाता है। अर्थात बालक बालिकाओं के विचारों को पलटावे गुणों का विकास होना ही उत्क्रमणशीलता है। बालक बालिकाओं के विचारों में पलटावे गुणों का विकास होना ही उत्क्रमणशीलता है। इस कारण इस अवस्था को पलटावे अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में संरक्षण की भावना का भी विकास होता है। संरक्षण की भावना का विकास मूर्त अवस्था में होता है। संरक्षण से आशय किसी विषय वस्तु के रंग, रूप, आयतन, आकार, स्वरूप परिवर्तन होने के उपरांत भी मूल वस्तु को पहचान लेने की योग्यता संरक्षण कहलाती है। समय, परिस्थिति, आवश्यकता के अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु में समानता, असमानता व अंतर बताने की योग्यता संरक्षण है। किसी विषय वस्तु में चाहे कितना ही परिवर्तन क्यों न हुए, लेकिन उसका मूल गुण धर्म वही रहता है, अतः इसी योग्यता को संरक्षण के नाम से जाना जाता है। चौथी अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक विकास की अवस्था, 12 से 18 वर्ष। पहली थी संवेदी, दूसरी क्या थी अभी देख ले, तीसरी तो मूर्त थी। पूर्व संक्रियात्मक। पहली थी संवेदी, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी, ये सीधा आएगा क्वेश्चन की पहली कौन सी थी, तो संवेदी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी औपचारिक। ये देखो मूर्त संक्रियात्मक तीसरी। अब चौथी अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक विकास की अवस्था। इस अवस्था में बालक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इस कारण इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक
अमूर्त वस्तुओं के साथ या प्रत्येक वस्तुओं के साथ तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इस कारण से अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में आगमनात्मक एवं निगमनात्मक तर्क का विकास हो जाता है। इस कारण इस अवस्था में बालक तर्क विकसित करने में निपुण हो जाता है। औपचारिक अवस्था में बालक जीन पियाजे, इस अवस्था ने का संबंध जीन पियाजे ने शैक्षणिक स्तर से जोड़ा है। जीन पियाजे के अनुसार यह अवस्था शैक्षिक विकास की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। औपचारिक विकास की अवस्था जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय महत्वपूर्ण शब्दावलियां बताई, जैसे अनुकूलन, प्रत्येक सजीव में अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेने की प्रवृत्ति ही अनुकूलन है। अपनी समय परिस्थिति के अनुसार किसी बालक द्वारा व्यवहार करना ही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन के दो तत्व है, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण अपने पूर्व अनुभव ज्ञान के आधार पर वर्तमान स्कीमा द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया ही आत्मसातकरण कहलाती है। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसातकरण कहलाती है। किसी संस्कृति के माध्यम से दूसरी संस्कृति को समझना ही आत्मसातकरण है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रयास ही आत्मसातकरण है। जैसे किसी बालक द्वारा खिलौनों को मुंह में रखना व खाने की क्रिया के साथ संबंध जोड़ना आत्मसातकरण है। पूर्व में विद्यालय में सीखे गए व्याकरण के ज्ञान के माध्यम से आज नवीन भाषाई ज्ञान प्राप्त करना, यही आत्मसातकरण है। समायोजन अपने पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हुए नवीन समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया समायोजन है। कोई बालक ये जानता है कि घोड़ा क्या होता है, लेकिन आज पहली बार ऊँट देखने पर बालक द्वारा ये कहना कि ऊंची पूंछ वाला घोड़ा। कोई बालक ऊंची पीठ वाला घोड़ा। कोई बालक ये जानता है कि कुत्ता क्या होता है, लेकिन आज पहली बार बिल्ली को देखने पर बालक द्वारा ये कहना कि ये कुत्ते का छोटा बच्चा है। अपने पूर्व ज्ञान अनुभव में परिवर्तन करते हुए नवीन ज्ञान सीखने की प्रक्रिया समायोजन है। अपने पूर्व ज्ञान अनुभव में परिवर्तन करते हुए नवीन ज्ञान का सीखना ही समायोजन है। समायोजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। साम्य धारण, साम्य धारण क्या है? आत्मसातकरण और समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया साम्य धारण है। आत्मसातकरण और समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित करना ही साम्य धारण है। स्कीमा बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना का ज्ञानात्मक पैकेट स्कीमा कहलाता है। बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन ही स्कीमा। बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन ही स्कीमा है। डाकू रत्नाकर का वाल्मीकि बनना ही स्कीमा है। स्कीम्स व्यवहार का वह संगठित पैटर्न जिसे सरलता या आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम्स कहते हैं। व्यवहार का वह संगठित पैटर्न जिसे सरलता से दोहराया जा सकता है। व्यवहार का वह पैटर्न जिसे सरलता से दोहराया जा सकता है स्कीमस कहलाता है। विद्यालय जाने वाले बालक द्वारा तैयार होना, बैग जमाना, टाई बांधना, जूते फीते बांधना, विद्यालय जाना आदि स्कीमस में आते हैं। स्कीमस किसी वादक द्वारा कई प्रकार के वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाना स्कीमस। मानसिक संक्रिया किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु किया गया चिंतन मानसिक संक्रिया है। समस्या के समाधान के लिए किया गया चिंतन ही मानसिक संक्रिया है। चिंतन का वास्तविक एवं व्यावहारिक ढंग से उपयोग करने की प्रक्रिया ही मानसिक संक्रिया है। संज्ञानात्मक संरचना बालक बालिकाओं की मानसिक योग्यताओं का संगठन संज्ञानात्मक संरचना कहलाती है। बालक बालिकाओं की मानसिक योग्यताओं का संगठन संज्ञानात्मक संरचना कहलाती है। संज्ञानात्मक संरचना के माध्यम से ही बालक बालिकाओं की स्कीमा का निर्माण होता है। केंद्रीकरण बालक बालिकाओं के द्वारा विषय वस्तु के एक ही पक्ष या एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया केंद्रीकरण कहलाती है। जैसे बालक द्वारा लंबे गिलास में जूस पीने की जिद करना। केंद्रीकरण से तात्पर्य है बालक बालिकाओं के द्वारा विषय वस्तु के एक ही पक्ष
चाहिए की विशेषता पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया केंद्रीकरण है। बालक द्वारा लंबे गिलास में जूस पीने का जिद करना। विकेंद्रीकरण, बालक बालिकाओं द्वारा किसी विषय वस्तु के संबंध में वास्तविक एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार एवं चिंतन करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकरण कहलाती है। शिक्षक द्वारा आयत, वृत्त एवं शंकु सिखाते समय उसके आयतन, आकार, कोण एवं क्षेत्रफल के बारे में बताना विकेंद्रीकरण। पूरा मतलब खोल मरोड़ के उसके बारे में संपूर्ण रूप से बताना विकेंद्रीकरण। निगमनात्मक तर्क, दिए गए नियम, सिद्धांतों या तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना ही निगमनात्मक तर्क कहलाता है। दिए गए नियम, सिद्धांतों या तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना निगमनात्मक तर्क कहलाता है। जैसे हम कोई वकील को नियम और सिद्धांत बताते हैं तो अंत में निष्कर्ष तक पहुंच रहा है तो उसे निगमनात्मक तर्क कहते हैं। जैसे पहाड़ पर धुआं है अतः वहाँ आग भी होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग भी होती है। 2 × 2 = 4 और 4 में यदि 2 का भाग दे तो 2 होगा। आगमनात्मक तर्क, दिए गए नियम, सिद्धांतों एवं तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर किसी निष्कर्ष तक पहुँचना आगमनात्मक तर्क कहलाता है। जैसे विद्यालय पर निबंध लिखना तो अपनी ओर से वो उसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, यानी आगमनात्मक तर्क। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की, रूस। वाइगोत्स्की कहाँ का था? रूस का था। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। वाइगोत्स्की रूस का, पावलोव भी रूस का। इसकी पुस्तक है पेडोलॉजी ऑफ एडोलसेंट। पेडोलॉजी ऑफ एडोलसेंट। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का, जबकि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत वाइगोत्स्की का। जैव सामाजिक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की। मानव संस्कृति विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की। सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार हमारे स्वयं का विकास दूसरों के माध्यम से होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक कार्यों के नियोजन व समस्या का समाधान करने के लिए भाषा को औजार के रूप में प्रयोग में लाता है। वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत कौन सा? संज्ञानात्मक सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत जीन पियाजे के सिद्धांत का विपरीत सिद्धांत है, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार बालक जो कुछ भी सीखता है स्वयं सक्रिय होकर अपने आसपास के वातावरण की खोजबीन करते हुए सीखता है और उसे सीखने के लिए सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी बात का विरोध करते हुए वाइगोत्स्की ने लिखा है कि बालक जो कुछ भी सीखता है वह अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में रहकर अपने वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हुए सीखता है, तथा जब बालक अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में रहकर सीखता है तो सीखने के निम्न यानी 2 स्तर बनते हैं, वास्तविक स्तर एवं संभावित स्तर। वास्तविक स्टेज में बालक स्वयं सीखता है और संभावित स्टेज में बालक दूसरों के सहयोग से सीखता है। JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बालक स्वयं सीखेगा तो वास्तविक स्तर होगा और बालक दूसरों के सहयोग से सीखेगा तो संभावित विकास स्तर। JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या है? बालक स्वयं क्या सीखता है और दूसरों के सहयोग से क्या और कितना श्रेष्ठ बनता है, दोनों के मध्य अंतर करने की प्रक्रिया JPD कहलाता है। इसकी फोल्डिंग सही होगी, यानी इसकी फोल्डिंग। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर, सीखने वाले से सिखाने वाले में ज्ञान की मात्रा का अधिक होना ही MKO कहलाता है। जैसे टीचर है तो टीचर एक MKO की तरह कार्य करता है, जिससे सीखने वाले से सिखाने वाले में ज्ञान की मात्रा अधिक होगी। ठीक है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत का प्रतिबंध करते समय MKO एवं इसके फोल्डिंग पर सर्वाधिक बल दिया। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, सीखने वाले से सिखाने वाले में ज्ञान
की मात्रा का अधिक होना MKO है। इसके फोल्डिंग सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वयस्क द्वारा किया गया अस्थायी सहयोग करेंगे तो इसके फोल्डिंग कहलाता है। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर सहयोग करना इसके फोल्डिंग है। इसके फोल्डिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया। इसके फोल्डिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया। अतः जेरोम ब्रूनर को इसके फोल्डिंग का जनक कहा जाता है। इसके फोल्डिंग का जनक जेरोम ब्रूनर। इसके फोल्डिंग को पाठ, मचान, पॉइंट, ढांचा भी कहते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन के समय संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा तत्व पर सर्वाधिक बल दिया और लिखा कि भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का साधन भी माना जाता है। वाइगोत्स्की ने भाषा तत्वों पर बल देते हुए लिखा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास की दृष्टि से सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। वाइगोत्स्की ने भाषा तत्वों पर बल देते हुए लिखा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास की दृष्टि से सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक अपने कार्यों के नियोजन तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए भाषा को एक औजार के रूप में प्रयोग में लाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने एवं अभिव्यक्ति की क्षमता बालकों की अपेक्षाकृत बालिकाओं में सर्वाधिक होती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा सीखने में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की क्षमता सर्वाधिक होती है। वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 स्तर बताए। सामाजिक विकास 0 से 2 वर्ष, वह स्तर जिसमें बालक बाहरी संपर्क स्थापित करना प्रारंभ करता है, सामाजिक विकास कहलाता है। इसमें बाहरी संभाषण के नाम से जाना जाता है। इंटरनल स्पीच, सामाजिक विकास 0 से 2 वर्ष, इंटरनल स्पीच 3 से 7 वर्ष। इंटरनल स्पीच वह स्तर जिसमें बालक आपस में बातचीत करना प्रारंभ कर देता है, इंटरनल स्पीच कहलाता है। इसे आत्म बातचीत के नाम से भी जाना जाता है, खुद में खुद बात करना। आत्म बातचीत को संज्ञानात्मक विकास की नींव माना जाता है। वाइगोत्स्की ने आत्म बातचीत की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार किया है। इनर स्पीच, ये तो है इंटरनल स्पीच और इनर स्पीच यानी एक दूसरे के मध्य वह स्तर जिसमें आत्म बातचीत आयु वृद्धि के साथ साथ आंतरिक संभाषण में परिवर्तित हो जाए तो इनर स्पीच के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम निजी भाषा प्राइवेट स्पीच शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय लेव वाइगोत्स्की को जाता है। सर्वप्रथम निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच का प्रयोग लेव वाइगोत्स्की द्वारा किया गया। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अंतर। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जबकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। पियाजे स्विट्जरलैंड का जबकि वाइगोत्स्की रूस का और पावलोव भी रूस का। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का, ठीक है। पियाजे ने आत्म केंद्रितता पर बल विकास की अवस्थाओं को महत्व दिया है। वाइगोत्स्की निजी भाषा पर बल विकास की अवस्थाओं को महत्व नहीं दिया है। विकास निश्चित अवधि तक होता है। पियाजे के अनुसार जैविक प्रवृत्ति को महत्व देता है। बालक स्वयं सीखता है। सर्वप्रथम विचार के बाद भाषा का विकास होता है। वाइगोत्स्की विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह कहता है निश्चित अवधि के लिए, जबकि जैविक परिवर्तन को महत्व नहीं देता। बालक स्वयं सीखता है, दूसरों के सहयोग से सीखता है। वाइगोत्स्की में तो सर्वप्रथम विचार उसके बाद भाषा का विकास होता है, जबकि सर्वप्रथम भाषा उसके बाद विचारों का विकास। भाषाई विकास सिद्धांत नॉम चॉम्स्की, अमेरिका। पुस्तकें भाषाई विकास सिद्धांत किसने दिया? नॉम चॉम्स्की द्वारा। द लैंग्वेज एंड माइंड, द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी, द रिफ्लेक्स ऑफ लैंग्वेज। वाइगोत्स्की नहीं, चॉम्स्की के अनुसार बालक भाषा में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करता है। चॉम्स्की ने भाषा अध्ययन तंत्र LAD का निर्माण किया। MKO मोर ऑफ नॉलेजेबल अदर। चॉम्स्की के अनुसार बालक बालिकाओं को भाषाई ज्ञान सिखाया नहीं जा सकता।
क्योंकि बालक बालिकाओं में भाषा सीखने की जन्मजात मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः बालक जिस भाषा को सुनता है व्याकरण की दृष्टि से उसका अनुसरण करते हुए उसे सीख लेता है। अतः बालक बालिकाओं को भाषाई ज्ञान सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। नोम चॉम्स्की कहता है कि बच्चों को भाषाई विकास सिखाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप सीख लेते हैं। भाषाई विकास सिद्धांत ये दिया है नोम चॉम्स्की ने, जिसमें वो ऊपर वाला सेम ही अभी तक। चॉम्स्की ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय भाषा अर्जन तंत्र अर्थात एलएडी तत्व का प्रतिपादन किया। एल मतलब लैंग्वेज, ए मतलब इक्वेशंस और डी मतलब डिवाइस। लैंग्वेज, इक्वेशंस और डिवाइस। सबसे पहले नए शब्द सुनेगा बच्चा, परिवार, समाज, विद्यालय, नए शब्द सीखेगा वातावरण में। बाद में एलएडी की प्रक्रिया व अर्थ को समझना, नए शब्द को बोलना। भाषा अर्जन तंत्र। चॉम्स्की ने भाषा विकास की दो अवस्थाएं बताई है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था जिसमें रोना या क्रदन। चॉम्स्की के अनुसार रोना या क्रदन बालक की प्रथम भाषा मानी जाती है। दूसरा है बबलाना, 3 माह से 8 माह में। इस अवस्था में बालक अपनी स्वर पेटी से अलग अलग तरह की आवाज़ें करने लगता है जो अर्थहीन होती है, जिन्हें स्वर और व्यंजन कहते हैं, अ, आ, ई और या, मा, पा, ना आदि। हाव भाव 8 से 12। इस अवस्था में बालक अपनी शारीरिक क्रियाओं व हाव भाव के माध्यम से परिवार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करता है। भाषा विकास की वास्तविक अवस्था। भाषा विकास की 4 वास्तविक अवस्थाएं, जिसमें आकलन, शब्दकोश, वाक्य का निर्माण और शुद्ध उच्चारण। सबसे पहले है आकलन। इस अवस्था में बालक दूसरों की शारीरिक क्रियाओं को देखकर उसका आकलन करते हुए उसके साथ संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है। शब्दकोश। स्मिथ के अनुसार और थॉमसन के अनुसार शब्दकोश। स्मिथ के अनुसार 10 माह में 1 शब्द, 12 माह में 5 शब्द, 2 वर्ष में 100 से 200 शब्द, 3 वर्ष में 8 से 194, 4 वर्ष में 1540 और 5 वर्ष में 2072। जबकि थॉमसन के अनुसार 18 माह में 10 वर्ष, 2 वर्ष में 272, 2.5 वर्ष में 150, 3 वर्ष में 100, 3.5 में 1200 और 4 वर्ष में 1600, 4.5 में 1400, 5 में 2100, 10 में 5000 और 18 में 8000। भाषा विकास की वास्तविक अवस्था जिसमें वाक्य निर्माण। 6 वर्ष का बालक अपनी मातृभाषा पर नियंत्रण कर लेता है और 3 से 6 वर्ष के बालक में वाक्य निर्माण की क्षमता विकसित हो जाती है। शुद्ध उच्चारण। आयु वृद्धि के साथ साथ बालक बालिकाओं में शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास हो जाता है। भाषा की मुख्य विशेषताएं। भाषा जन्मजात न होकर अर्जित होती है। भाषा हमारे विचारों का आदान प्रदान करने के माध्यम है। भाषा हमारे विचारों को प्रभावित करती है। भाषा पर आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। भाषा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर चलती है। भाषा में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। भाषा में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ये अंतिम पेज है हमारा। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई शब्द रूपी में रूपाग्राम है। भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई स्वर्निम या स्वनिम कहलाती है। भाषा सीखने की दृष्टि से बालक सर्वप्रथम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग सीखता है। 5 वर्ष के बालक को रुपये पैसों का ज्ञान हो जाता है। 6 वर्ष के बालक बालिकाएं गुप्त शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं और 5 वर्ष के बालक बालिकाएं झूठी कसमें खाने लगते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगला है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने 5 वर्ष में रुपये पैसे का ज्ञान, 6 वर्ष में गुप्त
शब्द और 5 वर्ष में झूठी बातें, झूठी कस्में। ठीक है, तो ये था हमारा एपिसोड। एकदम सीधा आने भी बंद करूँगा।